नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आप देख रहे हैं सच बेधड़क की खास शो जनता बेधड़क। आज हम पहुंच चुके हैं वहां जिसको राजस्थान की 5 हॉट सीटों में गिना जाता है। ये है तारानगर। तारानगर को हॉट सीट यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां से बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र बुडानिया को दोबारा मौका दिया है। पिछली बार 2018 में भी नरेंद्र बुडानिया जी आए थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया था और उन्होंने एक भारी मतों से जीत हासिल की थी। पर इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो टक्कर का होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है राजेंद्र राठौड़, बीजेपी की तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, दूसरी तरफ है नरेंद्र बुडानिया, जिन्होंने 5 साल में विकास देकर तारानगर के जो दिल है उसमें अपनी जगह बनाई है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है उसने भी छोटू राम को मैदान में उतार के मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो अब ये देखने लायक होगा कि अब विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि कौन बैठेगा तारानगर के सिंहासन पर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं तारानगर के जो लोग हैं उनके दिल में कौन है। उनसे पूछेंगे बेधड़क सवाल और जानेंगे बेधड़क अंदाज में उनके जवाब। आइए आपको लेकर चलते हैं। सीट नहीं कहा जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यहां से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को उतारा है। उनके सामने जो है नरेंद्र बुडानिया आए हैं। अब देखिए ये जो मुकाबला होने वाला है वो टक्कर का होने वाला है। यहाँ की जो जनता है, तारानगर की जो जनता है, वो अपनी क्या कुछ राय रखती है। बेधड़क अंदाज में इनसे सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि ये बेधड़क अंदाज में कैसे बताएंगे कि तारानगर इस बार हॉट सीट कैसे है। सर आपका नाम बताइएगा। फखरुद्दीन जी। हाँ, तो इस बार आपको कैसा लग रहा है, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पे तारानगर में? राठौड़ 20,000 वोट जीते जी। आप श्योर है इस बात पे? ऐसा क्यों? कौन से ऐसे काम है जो उन्होंने किया? पिछली बार तो चूरू से थे वो। बहुत बढ़िया आदमी है जी। बढ़िया आदमी से विकास थोड़ी ना होता है सर। विकास करता है, बढ़िया काम है, बढ़िया। आपको क्या लगता है विकास, अच्छे आदमी से विकास को नहीं? बुडानिया जी 8 दलाली करी, पैसा लिया जमीना ने जी सरकारी बांध बेच खाई, नगर पालिका लूट के खा गया और 8 जिका अधिकारी है सारा पैसा लिया। और आज सफाई व्यवस्था है जो इतनी डगमाई हुई है, क्यों करी बात। चेयरमैन बनाए तो पैसा लिया, प्रधान बनाए तो पैसा लिया, जमीना ने जिकी दिग्गी नहीं सरकारी जमीन है बस सारिया ने लूट लूट के खाई है। ए वजह से बुडानिया जी चुनाव हार रहा है 20,000 वोटों। एक बात बताइए, कांग्रेस ने तो काम किया है, कांग्रेस बोलती है काम किया है हमने, आप ऐसे किस काम किया है लेकिन बुडानिया नहीं किया ना। तो तारानगर में अभी क्या माहौल है? का विरोध ज्यादा है यहाँ। कौन से मुद्दे हैं सबसे ज्यादा? सारा विरोध है उसका। चलिए यहाँ पे जो यूथ है उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल कुमार है। तारानगर में क्या चुनावी माहौल लग रहा है, क्योंकि अब 25 तारीख में देखिए ज्यादा समय नहीं रहेगा। चुनावी माहौल ऐसा है कि अभी फिलहाल कोई भी श्योर नहीं है कि कौन जीतेगा, कांटे की टक्कर है और लग रहा है कि बुडानिया जी में जीत जाएंगे क्योंकि उन्हें काफी विकास का कार्य करवाया है यहाँ पे। सवाल पूछना चाहूंगी, आप कह रहे हैं बुडानिया जी ने काम करवाया है और जो यहाँ पर बाबूजी इन्होंने कहा है कि बुडानिया जी ने काम नहीं करवाया, विकास नहीं करवाया है। तो आप मुझे बताइए सर, इनका कहना है किस बिल्कुल लगभग सभी गलियां सड़कें बनवाई है, कहाँ पे गार्डन बनवाए हैं, कॉलेज खुलवाई है, ट्रॉमा सेंटर खुलवाया है, बहुत सारा काम करवाया है। सर इनका कहना है कि सड़कें भी बनी है। नहीं मैं बताऊँ, ठीक है जिकी तो दलाली करी है, पैसा लिया है, जमीना लूट के खाई है, सड़का मणी है 6 महीना में सड़क टूट गई, बार सड़का मणी पैसा खा गया और काम के नाम से क्यों को नहीं है साहब। ऐसे जनता है क्या? मैं बात करना चाहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ विकास ये चुनाव विकास के नाम पे नहीं है, जातिवाद पे हो चुका है। जाट वर्सेस राठौड़, ठीक है, जातिवाद पे हो चुका है, विकास का नाम ले रहे हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अगर चूरू छोड़ के यहाँ पे आया है, खिलाड़ी है, अगर बादशाह और इक्का भी कह रहे हैं वो जोकर से खेल लेगा, जीतेगा वो। अभी आपने कहा कि बीजेपी जीतेगी, आपका क्या कहना है? तो चूरू से भागता नहीं, राठौड़ अगर जीतता तो चूरू से भागता नहीं। चूरू में विकास कार्य नहीं करवाया इसलिए भाग के यहाँ आता तो चूरू से भी हार जाता, यहाँ जीतने के लिए आया है वो। नरेंद्र बुडानिया की पक्की जीत है क्योंकि एक विकास पुरुष है, उन्होंने नहर का निर्माण किया है, बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया, जिन्होंने आने वाली 7 पीढ़ियों तक ऐसा विकास कभी नहीं होगा और नहीं कभी हुआ है।
तो उसकी पक्की सोच। एक बार महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। क्या है तारानगर का सियासी हलचल, क्या लग रही है आपको? आप बताइए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बोलते हैं हमने काम किया जनता के लिए और हॉट सीट माना जाता है तारानगर को। आप बताइए क्या कुछ राय है? कितनी उम्र है आपकी, ये बताइए। 17 साल है। आपकी क्या राय? आप यूथ है। अच्छी है राजेंद्र राठौड़, बीजेपी, कांग्रेस, क्या राय रखती हैं आप यहाँ से? जी। कांग्रेस मैडम, कांग्रेस बहुत अच्छी, कांग्रेस जीतना। जीत है, कांग्रेस जिंदाबाद। क्या माहौल देख पा रहे हैं कि हलचल दोनों? जी मैडम, आप राजेंद्र जी राठौड़ से ये पूछिए कि आपने विकास का कहीं पे नाम लिया है क्या, कहीं गांव में गए हो तो? और मैं ये दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, नहर जो काटी है, बनाने का काम ठेकेदार करना था, बजट का पैसा सरकार को देना था, तो कटवाने का काम आपने क्यों किया? ये आप उनसे सवाल पूछेंगे क्या? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और किसी भी गांव की रैली में आप ये बात पूछिए कि राजेंद्र जी राठौड़ है, उन्होंने कहीं विकास का कोई काम किया है, वो बात की है क्या कहीं पे? और इधर एक तरफ बुढ़ानिया जी हैं जो हर कहीं पे जा रहे हैं, तो वो अपने काम को लेकर के जो है अपने भाषण दे रहे हैं वहाँ पे। तो आप बताइएगा। और मैं बता रहा हूँ, राठौड़ साहब बढ़िया वाले चिप गए यहाँ पे, राठौड़ साहब बढ़िया वाले चिप गए यहाँ पे। राठौड़ साहब तारानगर में ही नहीं बल्कि पीछे जो विधानसभा चुनाव जहाँ से जीत कर वो आए हैं, वहाँ पे जाके अगर पूछोगे तो कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। तभी वहाँ से भाग कर आए, वहाँ उनको हार निश्चित थी और यहाँ पर से भी हारेंगे वो। अगर वो विकास करवाते तो यहाँ पर तारानगर आने की उनको क्या आवश्यकता थी? तो हमारे नरेंद्र बुढ़ानिया वो एक विकास पुरुष है, उन्होंने बहुत सारे विकास किया है, नहरों का निर्माण किया है, सड़क का निर्माण किया है, लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाई है। इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकी। एजुकेशन के अंदर उनका 1 नंबर का काम किया नरेंद्र बुढ़ानिया ने। तो ऐसा कहा जाता है, अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस है, यहाँ जो सभा हुई है उसमें भी एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वो सिटी में सपोर्ट करते हैं। लोग से बात कर लेते हैं। आइए बाहर आइए। क्या राय रखते हैं आप? पिछली बीजेपी सरकार के अंदर राजेंद्र जी अभी तो आप ये बताइए तारानगर में कैसा माहौल है? अभी हलचल तारानगर में कांग्रेस बहुत बढ़िया वोटों से जीत रही है। और पिछली बार जब वो खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, एक तहसील हेडक्वार्टर से जिले हेडक्वार्टर की रोड 30 साल से ऐसी हालत थी, उसपे एक मोटरसाइकिल नहीं चला सकते अपन। और खुद मंत्री होते हुए एक 30 किलोमीटर तो छोड़ो 5 किलोमीटर की रोड नहीं बनाई शुरू में कहीं भी, तो विकास कहाँ है? ये चूरू वाली जो सड़क है ना मैडम, ये यहाँ सड़क नहीं, ये पगडंडी थी पिछले 30 साल से। ये जो भ्रष्टाचार वाला आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो तारानगर के उद्योगपति हैं उनको आराम की खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ईमानदारी से विकास किया है नरेंद्र बुढ़ानिया। एक तरफा तारानगर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं 30,000 प्लस से। नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद। यहाँ पे सीनियर सिटीजन, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शौकत है। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ये है कि बुढ़ानिया जी 40,000 जीतेगा और राठौड़ जी गए 3 दिन बंद हो गए, पूरे नाको लागना मुश्किल है राठौड़ साहब को। हाँ मान लो राठौड़ साहब अगर कुछ करता। और आज राहुल गांधी जी आके यहाँ पे मोहर लगा दिए कि राहुल बुढ़ानिया जी जीत गए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, उम्र बताइए अपनी। 17 साल है आपकी। चलिए, आप राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं आप? हाँ, क्या सोचते हैं? सोच ही है कि नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से जीतेगी। आप यही सोचते हैं नरेंद्र बुढ़ानिया का यहाँ से दबदबा है आपकी बार? तोड़ नरेंद्र बुढ़ानिया। मैडम जी, मेरी बात। आप दूर से हो, आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। राजेंद्र राठौड़ साहब गए और टाइम पर फेपी आएगी। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं और भी लोग हैं। की बार वे मंत्री उरा 8 ब्याह करना आया न तो उरा सग्गा मिले करेडा, बारात भी कुटी जागी तो भिंद भी कुटी जागो सग्गा। आपने देखा, ये कुछ यहाँ तारानगर वालों ने अपने अंदाज में ये बताया है कि आपकी बार यहाँ पे किसका दबदबा है। आपसे बात करना चाहूंगी, नाम बताइएगा। आपका नाम बताइए। हम बुढ़ानिया साहब को जिताना चाहते हैं। सीधा ही बेधड़क अंदाज में यहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं। सुनिए, जिस नहर को 2005 में काटा गया ना, वो नहर अगर उस टाइम आ जाती तो हमारा जो एरिया है वो आज से 15 साल पहले सिंचित हो जाता और ये जो नहर का जो मुद्दा है वो आगे राजगढ़ तहसील में चला जाता। और आज हम उस वजह से जो नहर काटी गई है उसकी वजह से आज ये जो एरिया है ये पीछे है। और उनको कारण पूछे कि काटने का काम क्यों किया? बनाने का काम ठेकेदार को करना था। सरकार पैसा दे रही थी, पास किया हुआ था, केंद्र सरकार का भी पास किया हुआ था, तो उन्होंने काटने का काम किया ही क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको ये नहर को काटना पड़ा?
और एक और बता देता हूँ, एक बात और सुनिए मैडम, जो नहर का रकबा काटा गया है ना, जो नहर का रकबा काटा गया है ना, वो राजस्थान की अन्य 7 लिफ्ट नहरों के एरिया के बराबर था। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था। जी मैडम एक बात सुनिए, बीजेपी को ये लग गया कि हमारा जो फूल का जो फेस है वो काम नहीं कर रहा है, तो आज से 4 दिन पहले उन्होंने वसुंधरा को फेस कर दिया वापस। तो ये दिक्कत आई है राजस्थान के अंदर, पूरे के अंदर, ताकि वसुंधरा को वापस फेस किया गया आज से 3 दिन पहले। पिछली बार देखिए यहाँ से बीजेपी ने अपना दूसरा जो चेहरा है, जो प्रत्याशी है वो कुछ दूसरे थे। इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो उनको मौका दिया गया है, तो जो बीजेपी में एक हलचल है, मतलब मान लें राजस्थान में जो हलचल है, क्योंकि ज्यादा एक तेज तर्रार नेता जो है वो जाने जाते हैं राजेंद्र राठौड़। और भी लोग हैं वो उनसे जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि अंकल आप आइए, बाहर आइए, इधर आइए, आपका नाम बताइएगा। 25 तारीख को मतदान है, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? बुढ़ानिया जी को 50,000 से जिताएंगे। मैं तो सुबह पार्क गांव में सड़कें बनाई है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि बेधड़क अंदाज में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि तारानगर में राजेंद्र बुढ़ारिया जो है उनका कहीं ना कहीं दबदबा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा कांग्रेस का दबदबा यहाँ से, क्योंकि 5 साल में जो है वो विकास का काम वो यहाँ पे किया गया है, तारानगर में किया गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं तारानगर में इतनी हलचल क्यों है और आगे अब जो चुनाव में जो माहौल है क्या वो ऐसे ही रहने वाला है। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे तारानगर में। तो अभी हमने आपको बताया तारानगर के अंबेडकर सर्कल के जो लोग हैं उनका क्या मिजाज है। अब हम आपको बताते हैं तारानगर का जो गढ़ है, यहाँ की जो लोग हैं वो अपनी क्या कुछ राय रखते हैं। अभी इस विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय रह गया है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब की बार किसका दबदबा है। आपका नाम बताइएगा और अब ये बताइएगा कि तारानगर में कैसी सियासी हलचल है। मेरा नाम विनोद पारिक है। तारानगर में बहुत भारी बढ़त से श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ जीत रहे हैं। ऐसा क्यों, कोई खास वजह? वो 36 कौमी के नेता हैं और विधानसभा में वो सरकार को घुटनों के बल चलाते हैं और हर 36 कौम में उनका एक अलग करेज है और वो हमेशा किसी की बगैर सिफारिश हर व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं। एक ऐसा जन नेता है जो हमारे तारानगर का सबसे बड़ा लाडला है। तो ये बताइएगा, पिछली बार तो उन्होंने चूरू से चुनाव लड़ा था, इस बार उनको तारानगर से जो है प्रत्याशी बनाया गया है, इसकी क्या कुछ लग रहा है आपको वजह हो सकती है? तारानगर उनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया है, हाईकमान ने ऊपर ने जो आदेश दिया उनका उन्होंने पालन किया है। सही राजस्थान की 200 विधानसभा में राजेंद्र जी को कहीं भेज दो, उनका जलवा यही रहेगा। आपसे जानना चाहूंगी सर, मैं चुनाव में 25 तारीख को मतदान होने हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको तारानगर में, क्या कैसी हलचल है? तारानगर में मानतो बुढ़ानियों तक है, बुढ़ानियों साहब। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों है खास वजह? क्योंकि अब मैं सर आप दोनों से बात जानना चाहूंगी। आप बोल रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ जो है उनका दबदबा है यहाँ पे, अब वो आ सकते हैं, यहाँ बनेंगे, उनकी जो लहर है वो देखी जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया जी का जो है वो बुढ़ानिया विकास कराया 5 साल नहर ले हुए सगड़े। सर इनका कहना है नहर लेकर आए हैं, वो विकास किया उन्होंने, बात करना चाहेंगे आप विकास के ऊपर? विकास आपको दिख नहीं रहा है? राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक दिख नहीं रहा है आपको? श्रम सीमा पे यहाँ पे दलाली होती है, यहाँ पर कोई ही अधिकारी। चूरू का बताइए सर, चूरू का। चूरू अब मैडम आपको मैंने पहले बता दिया था कि हाईकमान का आदेश था आपको वहां जाना है। तारानगर ने अगर मंत्री जी को यहाँ कहते आपको बाड़मेर जाना तो वो बाड़मेर चले जाते, उनका क्रेज है अपना। इसके अलावा सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आपने जो है नरेंद्र बुढ़ानिया जी का नाम लिया है, विकास की बात कर रहे हैं आप, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन से जो मुद्दे थे 5 साल में जो उन्होंने जो है खत्म कर दिए? मारा बाहू तो मैडम सही कराया, स्कूल कराई और अस्पताल कराया और 60 किलोमीटर नहर बना दी। चलिए आपसे जान लेते हैं सर, आपका नाम बताइएगा एक बार, और 25 तारीख को मतदान है, क्या कुछ देख रहे हैं आप अब की बार तारानगर में? तारानगर मार तो बुढ़ानिया जीता है। ऐसा क्यों, कोई तो खास वजह होगी? चौकी नहर लिए तारानगर नहर के अलावा सर बताइए ना, कुछ और वजह तो होगी। सारा बढ़िया बढ़िया काम करे है, 5 साल तहसील सूखी रही है, बढ़िया काम करे है, स्कूल कराई है,
नहर भी ले और विकास कराया है, गांव का रोड कराई है। चलिए ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम बताइएगा, नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। चलिए अब ये बताइए, तारानगर हमेशा से एक हॉट सीट रही है यहाँ पर, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने हमेशा अपना दबदबा बना के रखा है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे जो निकल के आएंगे और जनता उन्हीं मुद्दों पे जो है मतदान देगी? अब की बार पलटेगी बीजेपी आएगी, यहाँ बीजेपी आएगी अब की बार में, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऐसा सबको ही लग रहा है। यहाँ कोई तो खास वजह होगी, नया चेहरा है। मतलब देखिए, राजेंद्र राठौड़ ऐसे तो तेज तर्रार जो है वो नेता हैं, पर तारानगर में तो वो पहली बार ही आ रहे हैं। 2008 में आए थे, इसके बाद में अब आ रहे हैं, तो इतने लंबे समय के बाद में अब उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। उनको जो बीजेपी उन्होंने टिकट दिया है, आपको ऐसा क्या लग रहा है कौन से मुद्दे हैं जो सामने आएंगे अब की बार? जैसे ये बोल रहे हैं कि नहर दिलाई है बुढ़ानिया जी ने, तो नहर गांव में पीने का पानी तक नहीं है। नहर के लिए नहर नहीं काम आएगी, नहर काम नहीं आएगी। आप बताइएगा सर, आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये साहब कि हमारी तो ये आशा यही है और हमारी जिंदगी यही है कि राठौड़ साहब आएंगे। राठौड़ साहब आएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, मेरी सुनो, कि पिछली बार भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करवाया। अब ये आशा है कि इनकी सरकार आ जाएगी तो राठौड़ साहब बहुत अच्छा काम करवाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे कि राठौड़ साहब की एक थिंकिंग अलग है, वो हर गरीब जनता की सुनने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, चूरू क्यों छोड़ा उन्होंने फिर? तो तारानगर ही क्यों? 2008 के बाद में, इतने लंबे समय के बाद में अब क्यों? मेरी सुनो, चूरू छोड़ने का मकसद और कायदा ये होता है कि ये आदमी का होता है जोग संजोग। आप हमारे पास आए हैं तो आपका ये कर्म था, आपका लिखा हुआ था विधाता का लेख। वैसे चूरू से लिखा हुआ था विधाता का ये लेख कि राजेंद्र राठौड़ चूरू से लड़ेगा। पार्टी ने टिकट दिया उनको। आप किसको देख रहे हैं अब की बार? राठौड़ को देख रहे हैं आप। पर एक बात बताइए, जो कांग्रेस है वो तो ये बोलती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है और एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आप तारानगर में कब से रह रहे हैं, क्यों, मतलब क्या देख रहे हैं? जन्म से तारानगर में हम। तो पिछली बार आपने किसको वोट दिया? पिछली बार कांग्रेस को दिया था। अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, रोचक हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार है इनमें। कितने 17 पेपर लीक हो गए, करवाते क्या है? करवाते तो कुछ है नहीं, करवाते कुछ नहीं है। इसके परेशान हो गए, हमने बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपकी बार परेशान होके वोट दे, मतलब आपके हित में नहीं है ऐसा? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम बताइएगा। और अब मैं जितना तारानगर में घूमी हूँ, मैंने इतना देखा है कि जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है। बहुत ही गर्मा गर्मी मची हुई है यहाँ पे, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले। नरेंद्र बुढ़ानिया जी जो सभा हुई, एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंचे। वहीं राजेंद्र राठौड़ की अगर हम बात कर ले, एक दिग्गज नेता है, तेज तर्रार है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो आपने कहा कि यहाँ के टक्कर है, टक्कर कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान राजेंद्र राठौड़ यहाँ बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, जिसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। ऐसा क्यों सर? अभी देखिए, जो कांग्रेस के जो लोग थे उनसे हमने बात की, तारानगर के जो लोग थे उन्होंने कहा है कि विकास हुआ है, अच्छी खासी रोडें बनी है, पानी भी मिल रहा है, हमें बिजली भी मिल रही है, हमें उन्हें कोई मुद्दे उनके जो थे जिनसे हमने बात की वो निकल के सामने नहीं आए। आप यहीं के रहने वाले? दिल में यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम वासुदेव शर्मा है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी, आप पानी की बात कर रहे हैं। गर्मी में तो पानी की कमी महसूस होती है, वो हम मान सकते हैं कि गर्मी है, पानी की खपत ज्यादा होती है। लेकिन इस समय भी हमारा ये हालत है, यहाँ तारानगर में पीने के लिए पानी नहीं है। आप जो नहर की बात कर रही थी, सवाल पूछ रहे थे आप, नहर के पानी की बात, आप जनता की प्यास बुझाने, भूमि की प्यास, जमीन की प्यास बुझाने की बात कर रहे हो। यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। किस बात के विकास की बात कर रहे हो आप? बिजली आई कम गई ज्यादा। आप चलिए, आपने बोला कि ना पीने का पानी है और ना ही यहाँ पे बिजली है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सीनियर सिटीजन है, मतदान तो देंगे आप? मतदान तो देंगे? हाँ देंगे। मतदान देंगे, किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। अब ऐसा क्यों? बिजली, सर तो बता रहे हैं कि बिजली नहीं है या पानी नहीं है। ये तो कुछ भी बता देंगे, हमारे पानी भी है, बिजली भी है, नहर भी है, विकास के काम भी बहुत हुए हैं। सर, अब आप बताइए कि बिजली भी है, पानी भी है और विकास के कार्य भी बहुत हुए हैं। हाँ, विकास के काम बहुत हुए हैं। आज तक हमने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना कांग्रेस की सरकार में देखा। 17 बार पेपर लीक होना। 17 बार पेपर लीक हुए हैं। 17 बार बता रहे हैं पेपर लीक हुए हैं यहाँ पे।
कांग्रेस की सरकार में आप बीजेपी की सरकार में नहीं हर जगह यहाँ ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जेब काटने का काम कर रहे हैं बुढ़ानिया जी के थ्रू। अच्छा, बुढ़ानिया जी ये बोल रहे हैं कि बुढ़ानिया जी ने यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है और जेब काटने का काम किया है। नहीं किया है, ये बहन आपसे जानना चाहूंगी, यूथ है, यूथ के लिए कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी भी बहुत काम करती है, आप कैसे देख रहे हैं इस बार चुनावी माहौल को? देखो, चुनावी माहौल ऐसा है कि चुनाव 2-3 तरीके के होते हैं। एक, यहाँ पे बीजेपी वाले जो लोग हैं वो सांप्रदायिक सद्भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो लोग, है ना। और ये देखो, हमारी जो चूरू की धरती है, वो ये जो खास करके ये जो तारानगर क्षेत्र है, ये गोगाजी महाराज की धर्मभूमि है, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सांप्रदायिकता के आधार पे लड़ने वाले लोग नहीं है, ये एक जगह पे रहने वाले लोग हैं। आपका बताइए सर, क्या कुछ राय है? कुछ ही समय रह गया अब तो चुनाव में। भाजपा सरकार, ये भाजपा जो पार्टी है जी, बार बार में ये कह रही है कि भी पेपर आउट हुए, पेपर आउट। उनके पेपर आउट के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पेपर आउट हुए नहीं है, पेपर को रद्द किया गया। एक मिनट मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी। पेपर आउट के अलावा कोई और मुद्दे नहीं आप बोल रहे हैं? इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने खुद ने कहा है भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोगों के शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? न, कोई दिक्कत नहीं, महिला सुरक्षित लिए ऐसी तो कोई यही के अंदर जितनी महिलाएं सुरक्षित है ना, उतनी पूरे कहीं पर भी, और आप अदर स्टेट में चले जाओ वहां पर नहीं है। पूरे राजस्थान में महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं, आप किसी भी स्टेट में जाओ, आप गुजरात में जाओ, वहां पे नहीं है। चुनाव है, अब 25 तारीख को मतदान देने जाएंगे आप, किसको देंगे वोट और कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? इशारा ही काफी था सर, समझ गया तो कांग्रेस को। इशारा ही काफी था आपका। आप सर इधर आइए, अपना नाम बताइएगा। भागीरथ गोस्वामी, कांग्रेस निडर ही है पूरा ही, कांग्रेस निडर हूँ, कांग्रेस नहीं दूंगा वोट, कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो आपने देखा है यहाँ पे जो जनता है, तारानगर की जो जनता है, उन्होंने बेधड़क अंदाज में यहाँ पे अपनी बात रखी है। सरकार का वादा है ना कि एक बार बीजेपी आ जाए, एक बार कांग्रेस। आपने बहुत अच्छा कहा कि हाँ, मैं ही पूछना चाह। अच्छा, तोड़ना है, वो रिकॉर्ड तोड़ना है अब की बार, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, वो तोड़ना है ताकि एक बात बताइए, राजेंद्र राठौड़ भी तो एक बड़ा चेहरा है, आपको क्या लग रहा है मामला थोड़ा डगमगाएगा नहीं? आया तो चेहरा बढ़िया है, आया तो हिंदुस्तान में विश्व के अंदर सोनिया गांधी से बड़ा विश्व के अंदर कोई उससे बड़ा चेहरा किसी का, वही आनी चाहिए। 5 साल रहे, वो 5 साल फिर रहना चाहिए। सोनिया गांधी थोड़ी ना आएंगी सर। सोनिया गांधी आएगी, जब नरेंद्र बुढ़ानी आएगा तो सोनिया गांधी आएगी जीते। सोनिया गांधी की जीत होती है, सोनिया गांधी की। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की जो राजनीति है उसमें 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस जो है हमेशा। 5 साल ये कांग्रेस का विधायक रहे, कांग्रेस को विधायक फिर रहना चाहिए, सोनिया गांधी फिर आनी चाहिए। भूमि सिंचाई में ले ली 100 ग्राम भूमि सिंचाई को ले लिया। आज तक हिंदुस्तान के अंदर 100 साल में राज करता होगा बीजेपी ने, 100 ग्राम सिंचाई भूमि। सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं सोनिया गांधी आनी चाहिए, सोनिया गांधी आनी चाहिए, सोनिया गांधी आनी चाहिए, आपका कहना है सोनिया गांधी आनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो कई चीजें हम लोग के किसानों के हित में काम किए हैं। रह लियो, मैं 5-10 साल रह लियो, बस बहुत है, मना के दिखा आज को नहीं। सोनिया गांधी आनी चाहिए, बिन साउल दिखा है, मैंने दिखा को पहली का राजबांग और बांग रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है अब की बार कि कौन आएगा सामने, आमने सामने की बड़ा ही मुकाबला होने वाला अच्छा खासा? हाँ, ये तारानगर में अभी तो फिलहाल बुढ़ानिया जी भारी पड़ते दिखाई। हाँ, आप बताइए अंकल, आपका नाम बताना एक बार। भजनलाल। हाँ, किसको वोट देंगे आप? बुढ़ानिया को, बुढ़ानिया जी को वोट देंगे। आई मैं ग्राम पंचायत सोम से में रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है। वोट देना मैंने गुडानिया ने, ठीक है। के चीज खतर दिया हमें, आज हमारे फुहारा चले हमारे विकास करिए, हमारे नहर को एरण के 2 सींग हुआ है कि नहीं हुआ? फिर पे काले एरण के सींग को नहीं फंटे के फंटा है जी, आना आदमी नहर ने नहीं खिंडा दी, ठीक है। अब रही बात कोई तो यहाँ कह राजेंद्र राठौड़ एक प्रचार करे कि अगर चुनाव होने के बाद मैं चुनाव जीत गयो, जको सरकार को कार्य करता है उसके न सहमा करे मैं दूर चटा दूंगा। वो आदमी यार मैं कह रहा हूँ, मैं सोमसर पंचायत को आदमी में एक वाले बुधराम दानोदी मेरो नाम है। बिंगा तो काम किया है, लड़ाई झगड़ा कराने का काम है, और नरेंद्र जी गुड़ानिया सोना काम करे है। सोनी चिड़िया चुनाव जीते हुए 20,000 वोटा मैं कहने लग जाओ। 20,000 वोटों की एक बहुत बड़ा नंबर। अकेला काम ही नहीं है,
वो 5 साल तक लोगों के बीच रहने वाले राजस्थान के पहले विधायक हैं, वो लोगों के बीच रहे 5 साल, और अब तो उनको आनंद आने लगा है लोगों के बीच में रहने के लिए। और लोग तो विधानसभा में रहते या जयपुर में रहते, लेकिन वो 5 साल तक ये जमीनी सच्चाई है। छोड़ गया हूँ तो जीत दिख दी तुरु कौन छोड़ गया तो तहसील लाडूपुर की लागे हुए शुरू कौन छोड़ना है। चलिए ठीक है, तारानगर में हम जब से सुबह से हम यहाँ पर हैं, यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमने 2 पक्ष जो है वो हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उन लोगों के बीच में गए, उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि तारानगर को यूं ही नहीं जो है हॉट सीट कहा जाता है। यहाँ पर जो मुकाबला है बहुत ही टक्कर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो विकास की बातें करते हैं, विकास किया है उनकी जो पार्टी है, जो उनका जो चेहरा है उन्होंने। अब ये देखने लायक होगा कि 3 दिसंबर को तारानगर के सिंहासन पे कौन बैठने वाला है। 25 तारीख को जो है जो यहाँ की जनता है तारानगर की वो जाएगी और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को जो है ईवीएम में कैद करेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं पूजा दुबे, सच बेधड़क, तारानगर।